नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। ऑब्वियसली इस वक़्त सब लोग जो हैं इस वक़्त न्यूज़ देख रहे हैं, हर किस्म की न्यूज़ आ रही है इस वक़्त। कुछ काफ़ी सारी अपसेटिंग किस्म की न्यूज़ है। मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ और रहूँगी और रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि ये चीज़ इस वक़्त थोड़ी-सी मैं आप लोगों के साथ एड्रेस कर लेती हूँ। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के हवाले से न्यूज़ है, ये रशिया एंड यूक्रेन में जो चल रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग पॉलिटिकल सिनेरियो जो आप लोग देख रहे होंगे। अ, उसके ऊपर फिर किसी वक़्त डिबेट करेंगे, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन जो मुझे वही सैड न्यूज़ एंड ऑल्सो कि हम लोग की आदत वही पुरानी वाली कि हम लोगों ने अपना ब्लेम जो है दूसरे के ऊपर डालना ही डालना है, या फिर अगर अपना ब्लेम नहीं डालेंगे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि जी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए खामख़ा का, ठीक है? पाकिस्तान में 4 मार्च को पेशावर में जुमे की नमाज़ के वक़्त नहायत अफ़सोस के साथ कह रही हूँ कि जुमे की नमाज़ के वक़्त बॉम्ब ब्लास्ट मस्जिद में, वो भी जहाँ पे नमाज़ पढ़े थे लोग नमाज़ी, ज जिसमें इत्तलात के मुताबिक 62 लोग जो है शहीद हुए हैं और इसके अलावा 200 के करीब जो है वो इंजर्ड हैं। नहायत अफ़सोस। अम, और वो ये है कि जो शियाइट मस्जिद है, मॉस्क है, जो शिया लोगों की मॉस्क है, वहाँ पर ये अ, हमला हुआ है। अम, देखें कलमा पढ़ने वाले लोगों पे हमला, ठीक है। अच्छा, अगर आप बेशक कलमा ना भी पढ़ते हैं, अब उस डिबेट के अंदर दोबारा जाने की अभी मुझे इस वक़्त कोई वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात ये है कि भई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, एक जब न्यूज़ीलैंड के अंदर जब हुआ था कि जी जुमे की नमाज़ के वक़्त एक बंदे ने, जिसने जो गैर मुस्लिम था, उसने आके न्यूज़ीलैंड में वो जुमे की नमाज़ के वक़्त कितने लोगों को उसने मार दिया था। अब उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर जुमे की नमाज़ के वक़्त पेशावर में खुदकुश हमलावर और कितने जो लोग मारे गए। मैं तो हैरान हूँ इस बात को सोच-सोच के, जितनी दफ़ा मैं सोचूँ मुझे मुझे उसके ऊपर हैरानगी आती है। उसके बाद दूसरी उससे भी और ज़्यादा हैरानगी की बात, चलो ये तो है ही, इससे भी ज़्यादा और हैरानगी की बात, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को कि जी अ, अच्छा जी, अब वो डालेंगे हुकूमत के ऊपर। अच्छा, हुकूमत के ऊपर बाद में आते हैं, उसके बाद क्या हुआ? अब इसी बात से हमारा फ़िक्रिया, अब आपको लोगों के लिए होना चाहिए कि 4 तारीख को ये और 5 तारीख को सुबह के 9 बज के 16 मिनट के ऊपर ज़लज़ला आया। एपिसेंटर ऑफ अफ़गानिस्तान, हिंदू कुश जो वो इलाका है उसके उसके वहाँ पर, जिसके जहाँ पे जो ज़लज़ले का जो था 5.9 रेक्टर जो है स्केल, जो अर्थक्वेक था। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पीएमडी की इत्तलात के सोर्सेज़ के मुताबिक, और जो इस ज़लज़ले से मुतासरा इलाके हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उसके बाद ये नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, टेक्सला, अम रावलपिंडी, हाफ़िज़ाबाद, चिन्योट, सरगोदा, ये काफ़ी सारे इलाके और कुछ इलाके इंडिया के भी मुतासिर हुए हैं इस ज़लज़ले के साथ। अब आप ये देखिए कि अब काफ़ी सारे लोग, मैं उस दिन न्यूज़ पढ़ रही थी कल कि जी ये फ़ेसबुक पे भी देख रही थी कि जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, जी, जी देखिए जी पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ये तब्दीली की आ गई है, ज़लज़ला आ गया। भाई तुम लोगों को ये नहीं पता कि ज़लज़ला अफ़गानिस्तान से शुरू हुआ है, ठीक है? और उसके बाद इंडिया में भी झटके लगे। अच्छा, उसके अलावा तुम लोग ये नहीं नज़र आ रहा, जब पेशावर में धमाके हो रहे हैं, आईसिस जो है वो अपने आप को वो कह रहा है कि जी हाँ, हमने किया है सारा कुछ, और जो मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं तो ज़लज़ले तो आने हैं। आप लोग इसके ऊपर हुकूमत को कहाँ से ब्लेम कर रहे हो? अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी की साइड ले रही हूँ, मैं इस हुकूमत की साइड ले रही हूँ या मैं पिछली की ले रही हूँ या कोई और की आएगा या उसको मैं वो नहीं कह रही हूँ। यार अपने ब्लेम्स दूसरे के ऊपर क्यों डाल रहे हो भाईजान? अब आप लोगों को ये इतना एहसास होना चाहिए कि ये कुदरती आफ़ात जो है ये अल्लाह ताला का अज़ाब है। अज़ाब नाज़िल हुआ, आपने बेगुनाह लोग मारे हैं जो नमाज़ की हालत में थे, नमाज़ में वुज़ू की हालत में नमाज़ पढ़े थे मस्जिद में, जुमे की नमाज़ के वक़्त। उन लोगों का अज़ाब जो है आप लोगों का, और ये आप इसमें पाकिस्तान को तो ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़लज़ला शुरू हुआ है अफ़गानिस्तान वाली साइड से। भाईजान ये अब आप लोग जो ना एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने के लिए जो है ना, अब ये इसीलिए आप लोग मारे रहते हो, इसीलिए आप लोग को जो ना तो समझ आती है, ना आपको जो है ना किसी चीज़ का फ़ायदा होता है समझाने की, आपको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप लोगों ने समझना नहीं है, आप लोगों को समझ भी नहीं आनी।
اس میں تو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے دماغ کے وہ جو کھڑکیاں کھولو اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیا ہو رہا ہے ادھر جہاں پہ دیکھو جو جنگ ہو رہی ہے اس میں پورا یورپ جو ہے نا وہ اب افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب فرانس کو اور جرمنی کو ان کو اپنے لالے پڑ گئے کیونکہ اگر نیوکلیر جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اس کے وہ اس کی طرف سے بد احتیاطی ہوتی ہے جو کہ ہو سکتی ہے. یو نیور نو، جیسے او جے کر میں بد احتیاطی وہ بھی ایک سازش تھا، یہاں پہ بھی سازش کر کے وہ کر سکتے ہیں کہ جی بد احتیاطی. تو فرانس اور جرمنی وہ تو اب وہ تو گئے. ٹھیک ہے، دوسرا ایسٹرن یورپ جو ہے جتنی بھی گیس فراہم ہوتی ہے جو گیس، ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ہے یورپ کتنا ٹھنڈا ہے اور جو ایسٹرن یورپ ہے وہ تو بہت ہی ٹھنڈا ہے اور رشیا بھی بہت زیادہ، تو وہ ساری رشیا کی طرف جاتی تھی. اب رشیا اگر آپ کی وہ سپلائز بند کرتا ہے اور وہ جب جیسے اب ان کو امداد آ رہی ہے وہ بیچ میں وہاں سے ان کا سلسلہ منقطع کرتا ہے تو یہ پورے یورپ کو افیکٹ ہوگا. اور یو کے کا بتا دیں کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہماری جو گیس جو ہے وہ 42% جو رائز ہوگی ہے مہنگائی کے اندر. ہماری گیس کی قیمتیں 42% رائز ہوگی ہے. الیکٹریسٹی کی تو پچھلے سال ہی 35% ہو گئی تھی. ہم تو یہاں پہ شور نہیں مچا رہے، ہم تو دھرنے نہیں دے رہے کہ باہر جا کے روئیں چیخیں چلائیں گے، وہ ٹھیک ہے بات کریں گے لیکن اس کے بعد اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنا رائے عمل کرنا ہے، ہم نے 4 بلب کی بجائے 1 بلب جلانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنا بجٹ جو ہے اس کو کنٹرول میں کرنا ہے کیونکہ obviously مہنگائی تو پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے. اب وہ جو جگہ ہیں جو کہ افیکٹڈ ہے وار سے، ان کا تو اور بھی زیادہ. تو آپ لوگ خدا کا شکر کریں گے ابھی آپ لوگ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں کہ آپ وار کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے. سو خدا کے لیے برائے مہربانی ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنے کے بجائے، حکومت کو بلیم کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے سکھ ساتھ دیں. اور یہ جو دھماکے اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی لوگ جو ہے وہ اور مسلمان وہ جو دھماکے کروا رہے ہیں، تو یار اب اس چیز کو آپ لوگ کنڈیم کریں، مذمت کریں. تو ویسے تو دھرنا دینے کے لیے بہت پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، جی دھرنا دیا جائے، جی میرا جس میں میری مرضی ہو جائے. اچھا اور کون سا دھرنا؟ جی یہ عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ دھرنا دے دو. ٹھیک ہے نا، ابھی اس کے اوپر دو نا دھرنا کہ جی آپ لوگ کیوں کر رہے ہو یہ اس طرح کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیوں مارا. مسلمان ملک کے اندر جمعے کی نماز کے وقت نمازیوں کو شہید کیا گیا اتنا بڑا، اتنے بڑے پیمانے پہ. تو زلزلے تو آنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ حکومت کے اوپر یہ بلیم کرنے کی ضرورت نہیں کہ زلزلہ جو ہے حکومت کے عمران خان نے گھر سے بیٹھ کے تسبیح کی جی زلزلہ آ گیا. حرکتیں دیکھو یار اپنی. خیر بہرحال آپ لوگ اس بارے میں پلیز سوچیں سیریسلی اور اس بارے کو مذمت کیجیے. جتنے لوگ بھی ہیں پاکستانی جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو کر سکتے ہیں obviously ڈیمونسٹریشن کریں. آپ اپنے وہ پلیکر کے جیسے آپ لوگ جاتے ہیں ڈیمونسٹریشن کے لیے آپ لوگ جائیں، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو. جو ہے انسان ہے، وہ بھی ایک مسلمان ملک کے اندر، وہ بھی نماز کے وقت اس کو آپ کو بھرپور اس کی مذمت کریں پلیز. میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے. سو اسی کے لیے I would say آجز میکوز ہاسٹل وسطی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ آؤں گی ایک ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. آجز میکوز ہاسٹل وسطی. اپنا خیال رکھنا تو ہمیں یاد رکھنا. انشاءاللہ I'll be back soon. انشاءاللہ اللہ حافظ.